आज मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। और शायद यही जवाब तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनकर सामने आने वाला है। नंदिनी का बड़ा फैसला अब सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि पूरे वीरानी परिवार को हिला देने वाला तूफान बनने जा रहा है। करण को डिवोर्स देकर वह सबके सामने ऐसा खुलासा करेगी, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां रिश्तों की सच्चाई, प्यार की परीक्षा और भरोसे का टूटना सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। अब तक आपने देखा कि करण बार बार किसी से छुपकर बात कर रहा था, देर रात कॉल्स ले रहा था और हर बार नंदिनी से कुछ न कुछ छुपा रहा था। शुरू में नंदिनी ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब शक हकीकत में बदलने लगा, तो उसने खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। नंदिनी चुपचाप करण का पीछा करती है, और जब वह कैफे में करण को एक वकील के साथ बैठा देखती है, तो उसकी दुनिया जैसे थम जाती है। उसकी आंखों के सामने एक ही सवाल घूमने लगता है, क्या करण सच में उसे छोड़ने वाला है? क्या उनका रिश्ता सिर्फ एक समझौता बनकर रह गया है? घर लौटते ही नंदिनी का सब्र टूट जाता है। वह करण का सामना करती है, तुम वकील से क्यों मिल रहे हो? क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? आखिर क्या छुपा रहे हो मुझसे? उसकी आवाज में गुस्सा भी है, दर्द भी और डर भी। करण पहले तो चुप रहता है, लेकिन फिर अचानक कहता है, तुम मुझे फॉलो कर रही थी? मुझ पर शक कर रही हो? ठीक है, आज मैं तुम्हें वो सच दिखाऊंगा, जिसे जानकर तुम खुद फैसला करोगी कि हमारा रिश्ता क्या है। इसके बाद करण नंदिनी को एक ऐसी जगह लेकर जाता है, जहां सब कुछ बदलने वाला है। एक नया घर। लेकिन ये सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक राज छुपाए हुए है। जैसे ही नंदिनी अंदर जाती है, उसकी आंखें हैरान रह जाती हैं। हर चीज उसकी पसंद की है, दीवारों का रंग, फर्नीचर, यहाँ तक कि बच्चों के कमरे तक वैसे ही बनाए गए हैं, जैसे वह चाहती थी। करण बताता है कि उसने ये घर इसलिए लिया है ताकि वह नंदिनी और बच्चों के साथ यहीं रह सके, जबकि वीरानी हाउस में गौतम और बाकी परिवार शांति से रह सकें। क्योंकि सच ये है कि गौतम कभी वापस नहीं आएगा, जब तक करण वहां मौजूद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नंदिनी इस सच को सुनकर भी शांत नहीं होती। नंदिनी इस सच को सुनकर भी शांत नहीं होती। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहती है, अगर तुम ये सब मेरे लिए कर रहे थे, तो मुझसे छुपाया क्यों? क्यों मुझे इतना बड़ा धोखा महसूस करवाया? उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में अभी भी शक जिंदा है। और तभी आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। नंदिनी को एक फाइल मिलती है, वही फाइल जो करण वकील के साथ डिस्कस कर रहा था। वह जैसे ही उसे खोलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डिवोर्स पेपर्स नहीं होते, बल्कि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट होता है, जिसमें करण अपनी सारी संपत्ति नंदिनी और बच्चों के नाम करने वाला होता है। लेकिन इसके साथ ही एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। करण एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, और उसने ये सब इसलिए प्लान किया था ताकि उसके जाने के बाद नंदिनी और बच्चे सुरक्षित रह सकें। अब नंदिनी पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस आदमी पर वह शक कर रही थी, वही उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहा था। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? इसी बीच वीरानी हाउस में तुलसी को भी इस सच्चाई का पता चल जाता है। वह समझ जाती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया, तो न सिर्फ एक रिश्ता टूटेगा, बल्कि पूरा परिवार बिखर जाएगा। तुलसी नंदिनी को समझाने की कोशिश करती है, रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं। अगर तुमने आज ये रिश्ता तोड़ दिया, तो शायद जिंदगी भर पछताओगी। दूसरी तरफ
गौतम को भी सच्चाई पता चलती है और वह पहली बार अपने भाई करण के लिए खड़ा होता है। दोनों भाइयों के बीच सालों पुरानी गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या नंदिनी करण को माफ करेगी? क्या वह डिवोर्स का फैसला वापस लेगी? या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है, क्योंकि आखिरी पल में एक ऐसा राज सामने आएगा जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। एक ऐसा सच जो न सिर्फ करण और नंदिनी बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या करण वाकई सही है? क्या नंदिनी को उस पर भरोसा करना चाहिए? या फिर उसके शक के पीछे कोई और बड़ी सच्चाई छुपी है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ज़बरदस्त ट्विस्ट और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।